वेलकम टू माई चैनल आइडियाज़ बाय उस्मा। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, आज हम मदीना में हैं। आज की जो मेरी वीडियो है वो है द इंटरनेशनल म्यूज़ियम ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बायोग्राफी। ये म्यूज़ियम गेट नंबर 307 के बिल्कुल सामने है। इस म्यूज़ियम में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन से लेकर उनकी आखिर टाइम तक जो भी उनकी स्ट्रगल रही है वो इसमें बताया गया है। और मैं भी फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ और ये गेट नंबर 307 के बिल्कुल सामने है। यहाँ पर दो म्यूज़ियम हैं, एक ख़ताती का और एक बायोग्राफ़ी का। तो मैं बायोग्राफ़ी वाले म्यूज़ियम में गई थी और यहाँ पर जो इसकी टिकट है वो 40 रियाल है और एक 60 रियाल है। सॉरी, मुझे पता नहीं था कि 60 रियाल वाला भी है, लेकिन मैंने परचेज़ कर लिया था 40 रियाल वाला। अब जो पैनोरामा जो है जिसकी 60 रियाल है, इंशाल्लाह उसके व्लॉग में जब भी कभी मदीना गई तो फिर मैं बनाऊंगी और आपको बताऊंगी। और इस म्यूज़ियम की जो ड्यूरेशन है वो 45 मिनट था और ये इसका एंट्रेंस है और इंट्रोडक्शन रूम है। और ये ब्लू कलर का जो साइड पर आप देख रहे हैं ये इसका मेन दरवाज़ा था और यहाँ पर इंट्रोडक्शन किया गया था कि हमें क्या दिखाया जाएगा, क्या किया जाएगा। और आगे जाके जो है वो मोबाइल बिल्कुल अलाउ नहीं था, तो मैंने अपना मोबाइल आगे जाकर जो था बंद कर दिया था। मैंने नहीं बल्कि सबने बंद किया हुआ था। और आगे आप यकीन करें बहुत ही अच्छा, तो इंतज़ाम बहुत अच्छा था। और ऊपर से उर्दू में हमसे पूछा गया था कि आपने कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तो ज़ाहिर बात हम उर्दू बोलते हैं, तो हमने उर्दू लैंग्वेज अपनी सेलेक्ट की थी। तो उन्होंने हमें सारा ये इंट्रोडक्शन जो करवा रहे थे इंग्लिश में और उर्दू में हो रहा था। और यकीन करें ये म्यूज़ियम मैं हर एक से ये कहूँगी कि पैसे थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन आप इस म्यूज़ियम में ज़रूर आएँ और अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में जानें कि किस तरह उन्होंने स्ट्रगल की और बचपन से लेकर और जवानी तक और उनके आखिर टाइम तक किस तरह उन्होंने सरवाइव किया। इसके बाद जो था उन्होंने हमें मोबाइल हमारे बंद करवा दिए थे और जब म्यूज़ियम का एंड था तो वहाँ पर एक ये म्यूज़ियम लाइब्रेरी बनाई हुई है। यहाँ से आप किताबें परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप बहुत से डेकोरेशन पीस हैं जो, और खाने काबा का गुलाब भी लगाया हुआ है। ये सब ख़रीदने के लिए, लोग बेचने के लिए उन्होंने लगाया हुआ था। आप यहाँ पर ये जो सब चीज़ें हैं ये ओरिजिनल चीज़ें हैं, ये नहीं है कि कोई आर्टिफिशियल के नकली बना के रखी हुई हैं, नहीं। यहाँ पर सीरत नबी की किताबें हैं, उम्मतुल मोमिनीन के बारे में किताबें हैं, सहाबा कराम के बारे में किताबें हैं, बहुत सारी किताबें यहाँ पर थी। बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था, बहुत अच्छा म्यूज़ियम है ये वाला। अब मैं आपको अंदर के बारे में बताना चाह रही हूँ कि अंदर हमने क्या देखा, क्या मालूमात हमें हासिल हुई। यहाँ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 साल की उम्र से लेकर 63 साल की उम्र तक क्या क्या उन्होंने किया, बचपन उन्होंने कैसे गुजारा, उन्होंने अपना जवानी कैसे गुजारी, फिर उन्होंने कहाँ से तजारत स्टार्ट की, कहाँ उन्होंने शादियाँ की, किधर किस किस के साथ शादी की, और अब इस्लाम को किस तरह फैलाया और उनको क्या तकालीफ यानी कि उनको पहुँची। तो ये सब चीज़ें अंदर दिखाई गई बाकायदा कंप्यूटर के ज़रिए। और फिर जो जो सामान वो इस्तेमाल करते थे, यानी कि उनके बर्तन, उनके पानी डालने वाला जो डोल होता है वो, और फिर कमर खुजाने वाला जो एक था उनका बना हुआ कंघी की तरह था। हम कंघा समझ रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये इससे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर को खुजाया करते थे। यानी कि इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी जो उन्होंने कंप्यूटर के ज़रिए 3D लुक के ज़रिए उन्होंने हमें दिखाई। और यकीन करें वो जो देख रहे थे हम लोग, तो ऐसा लग रहा था कि बस हम उसको छू लें। हालांकि वो एक कंप्यूटर था, लेकिन उनके ज़िंदगी के बारे में इतने प्यारे तरीके से उन्होंने बताया। फिर मियाँ बीवी के हकूक़ के बारे में बताया, फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी चचा थे उनकी हिस्ट्री बताई, फिर उनके कितने बेटे थे, कितनी बेटियां थीं और कितनी बीवियां थीं, यानी कि सब कुछ उनके बारे में बताया। और कितनी जंगें उन्होंने लड़ी, किस जंग में वो यानी कि उनको ज़ख्मी किया गया और किस में उनका दंदान मुबारक जो था वो यानी कि शहीद हुआ। यानी कि इस तरह करके उनके और उनके खुलफा राशिदीन के बारे में भी, यानी कि इस तरह करके उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से 45 मिनट किस तरह गुज़र गए
आप यकीन नहीं कर सकते कि बस पलक झपकते गुज़र गए थे। यानी कि दिल कर रहा था कि हम उनके बारे में और मालूमात हासिल करें और ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात करें, उनके बेटों के बारे में, उनकी बेटियों के बारे में, बीवियों के बारे में, जो हमारी उम्मतुल मोमिनीन हैं। यानी कि मैं तो सबसे ये कहूँगी कि आप लोग एक दफ़ा यहाँ का विज़िट ज़रूर करें और अपने बच्चों को भी लेकर आएँ ताकि उनको पता चले कि हमारे जो हीरो हैं, असल हीरो तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो किस तरह उन्होंने यानी कि ज़िंदगी गुजारी है। और फिर उसके बाद हम यहाँ से बाहर, ये जो म्यूज़ियम था ये सब देख कर फिर हम यहाँ से बाहर आ गए थे। और बाहर आकर फिर हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी और मगरिब के बाद, नमाज के बाद फिर दोबारा हम इस म्यूज़ियम की जो शॉप थी वहाँ पर हम गए और हमने कुछ तस्वीरें वगैरह ली। यहाँ पर तस्वीर लेना मना नहीं था। और ये देखें आप, बहुत खूबसूरत हर चीज़ बहुत खूबसूरत बनी हुई है। और अंदर भी जो था वो बहुत अच्छे तरीके से उर्दू में, और अगर हाँ आप सवाल जवाब, कुछ थोड़े बहुत सवाल जवाब अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हमने भी कुछ सवाल उनसे किए थे तो उन्होंने हमें उनके जवाब दिए। और वहाँ पर पूरा एक मॉडल बनाया गया है अंदर मक्के का और मदीने का, कि जो उस वक्त मदीना किस तरह होता था और मक्का किस तरह का हुआ करता था, ये सब दिखाया गया है। और फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना उन्होंने हिजरत की तो कौन से रास्ते से हिजरत की और किसने उनका साथ दिया और मुशरिकीन कहाँ तक उनके पीछे गए, यानी कि ये सब उन बताया है। तो आप ज़रूर यहाँ का विज़िट करें और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मैं सिर्फ अपनी वीडियो की बात नहीं कर रही हूँ, मैं असल में मैं बताना चाह रही हूँ आप लोगों को कि यहाँ इतनी खूबसूरत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे ज़िंदगी रही है, इतनी पाक साफ़। तो इस तरह मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसको पढ़ें, इसको देखें। और मेरी तो अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता करे और हिदायत अता फरमाए। और हम कहाँ रह रहे हैं, हमारी दुनिया कहाँ जा रही है, हमें कुछ नहीं पता। हम यानी कि हम पता नहीं कहाँ रह रहे हैं हम लोग ना। तो बस चलिए आप मेरी वीडियो देखें और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये कोई मुश्किल नहीं है इस म्यूज़ियम को ढूंढना, बिल्कुल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ रोज़ा मुबारक है उसके बिल्कुल सामने गेट नंबर 307 है, वहाँ पर आप जाएं। और इसकी टाइमिंग है, यानी कि अलग अलग टाइमिंग होती हैं। और हम असर की नमाज के बाद वहाँ गए थे तो उन्होंने फिर हमें तकरीबन 15-20 मिनट का उन्होंने हमें गैप दिया कि आप बैठे इंतज़ार करें, इसलिए कि अंदर सेशन चल रहा होता है। जब वो एक सेशन ख़त्म होता है तो फिर वो दूसरा सेशन स्टार्ट करते हैं। तो कोई यानी कि वहाँ पर शोर नहीं है, कोई वो नहीं होता, सब आराम तसल्ली से सुनते हैं और बातें इतनी अच्छी होती हैं कि वो सुनता रहता है इंसान। इंशाल्लाह मेरा दोबारा अगर चक्कर लगा मदीने का तो अब मैं जो है वो पैनोरामा जो है ऊपर वहाँ जाऊँगी, जो जिसकी टिकट 60 रियाल थी। और फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि उसका रिव्यू क्या है और वो कैसा था, वहाँ पर क्या है। और फिर इसके बाद जब ये शॉप ख़त्म, जब हमने देख ली सब कुछ, हमने इसका वीडियो बना ली, तो बाहर भी इसके बहुत खूबसूरत यानी कि देखने को है, वीडियोस हैं बहुत खूबसूरत हैं, वो अब मैं आपको आगे जाकर दिखाऊंगी। ये सब तस्बीहां थी और की चेन है, फ्रिज मैग्नेट्स थे, जानेमाज़ थे, ये सब चीज़ें थी जो वहाँ पर बनाई गई हैं। और ये खाना काबा का गिलाफ है और ये ओरिजिनल है, यानी कि वो नहीं है कि जो, और ये खाना काबा का जो दरवाज़ा है ये इसके बनाकर लगाया गया है। और सब चीज़ों की साथ साथ कीमत लगाई गई है, ताकि बहुत महंगे भी थे, यानी कि 8,000 रियाल, 10,000 रियाल, और आई थिंक वो गोल्ड का था। इस तरह की चीज़ें, इनकी चीज़ें सबकी कीमतें लगी हुई थी। ये देखें, ये सब कुछ उन्होंने बना के लगाया हुआ है, ये मकाम इब्राहीम का बनाया हुआ है, इन सब की कीमतें हैं। तो यहाँ की मुनासिब कीमत भी है और बहुत महंगी भी थे।
تو جو لینے والے تھے وہ تو لے رہے تھے، اور واقعی لینے کے قابل تھی یہ سب چیزیں۔ اور یہ جو گولڈن کلر ہے یہ سب آئی تھنک میرے خیال میں گولڈ کا ہی ہوگا، اس لیے کہ ان کی قیمتیں بہت ایکسپینسو تھیں، یہ تقریباً کوئی 8,000 10,000 ریال، تو آئی تھنک یہ گولڈ کا ہی ہوگا۔ باقی یہ جانماز تھے، چھتریاں تھیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں، پرفیومز تھے یہاں پر۔ اور اب یہ ہمارا تقریباً ہم نے سب دیکھ لیا تھا، تو اب یہ باہر جانے کا راستہ ہے، اس راستے سے اب ہم باہر جائیں گے، اور باہر بھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کتنا خوبصورت انہوں نے باہر کا جو راستہ بنایا ہوا ہے وہ بہت خوبصورت تھا۔ یہ لیفٹ سائڈ پر ہم نکلے ہیں، اور لیفٹ سائڈ پر جا کر آگے تھوڑا سا پھر ہم دوبارہ لیفٹ سائڈ پر مڑیں گے، اور پوری دیوار کے ساتھ اینڈ تک انہوں نے یہ دیکھیں پوری مسجد کے بارے میں بتایا گیا ہے، کہاں سے کیسی ٹکٹ لینی ہے، اور کیا کیا اندر دکھایا جائے گا آپ لوگوں کو، یہ سب دیکھتے ہیں۔ یہ سب کمپیوٹرائز ہے، اور یہ اس طرح کا سارا اندر ہے، اور یہ ممبر جو تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہے، اور یہ یہاں کہ یہ پوری ان کی لائف کے بارے میں اسٹرگل کس طرح ہوئی ہے، یہاں کہ یہ سب دکھایا گیا ہے۔ اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ یہاں پر ضرور آئیں اور اس چیز کو دیکھیں، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا۔ یہ سب ماڈل بنائے ہوئے ہیں، یہ سب ماڈل ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اور کمنٹس کریں، اور مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ چلیں اب یہ ویڈیو دیکھیں، اور اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔